कहां से आए इंसान? दोस्तों, इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमें समय में आज से लगभग 6.5 करोड़ साल पीछे जाना होगा। तब पृथ्वी पर विशालकाय छिपकली यानी डायनासोर्स का राज था। लेकिन यहाँ पर डायनासोर्स के अलावा भी एक और प्रजाति भी थी। चूहे की तरह दिखने वाली ये प्राणी हमारे पूर्वज थे। यही है प्रारंभिक स्तनधारी जीव यानी मैमल्स। उस समय मैमल्स डायनासोर्स के डर से मिट्टी के नीचे या पेड़ के डालियों में रहा करते थे। क्रिटेशियस काल के अंत के समय 10 किलोमीटर डायमीटर वाला एक एस्टेरॉयड पृथ्वी से आकर टकराया। इस टक्कर की वजह से एक भीषण विस्फोट हुआ और समुद्र में विशाल लहरों का निर्माण हुआ। पूरी पृथ्वी धूल की एक मोटे चादर से ढक गई और सूरज की किरणें पृथ्वी तक नहीं पहुंच पा रहे थे। इस विस्फोट के कारण पृथ्वी का वातावरण पूरी तरह बदल गया। फूड चेन भी नष्ट हो गया। कुछ पेड़ पौधे के साथ साथ डायनासोर की पूरी प्रजाति विलुप्त हो गई। लेकिन डायनासोर का अंत मैमल्स के लिए एक वरदान जैसा बन गया। जमीन के नीचे रहने के कारण मैमल्स इस विशाल प्राकृतिक विपदा से सर्वाइव कर पाए और एडेप्टिव रेडिएशन प्रक्रिया के कारण बहुत सारे नए प्रजातियों का आगमन हुआ। डायनासोर्स के अंत के कुछ लाखों साल बाद धरती का वातावरण धीरे धीरे ठीक होने लगा और एक नए युग का आरंभ हुआ। इस समय में मैमल्स समय के साथ साथ विकसित होता गया और आकार में पहले से बड़े होते गए। इस समय ज्यादातर मैमल्स पेड़ में रहा करते थे और ये दिखने में आज की गिलहरियों की तरह लगता था। मैमल्स की इस अवस्था को प्रोटोप्राइमेट्स कहा जाता है। फॉसिल से पता लगता है इनके हाथ और पैर किसी चीज को पकड़ने में सक्षम थे, लेकिन इनके आंखें सिर के दोनों साइड पर थी। आज से लगभग 55 लाख साल पहले बंदर जैसे दिखने वाले मैमल्स पृथ्वी पर आए। इनके आंखें सर के सामने की ओर थी। इस काल में मैमल्स के सर के अंदर एक महत्वपूर्ण बदलाव हुआ। स्पाइनल कॉर्ड को दिमाग से जोड़ने वाली छेद यानी फोरामेन मैग्नम सर के पीछे की क्षेत्र से बीच की तरफ शिफ्ट होने लगे। इसका मतलब मैमल्स अपने दोनों पैरों पे चलने की तरफ अग्रसर हो रहे थे। आज से 40 लाख साल पहले अफ्रीका की पूर्वी इलाके में एक नए पर्वत श्रृंखला का निर्माण हुआ, ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट वैली। यह पर्वत यहाँ आने वाली मौसमी हवाओं के लिए एक अवरोध बन गया, जिसके कारण यहाँ की जंगलों में बारिश होना कम हो गया और समय के साथ साथ यहाँ सूखा पड़ने लगा। जंगल घटते गए और खुली जगह बढ़ने लगे। अफ्रीका की इसी स्थानों पे रहते थे हमारी पूर्वज एडेपेथिकस रेमिडस यानी प्रारंभिक एप्स। पेड़ की संख्या घटने के कारण ये सभी एप्स पेड़ से नीचे उतरकर खुली जगहों पे रहने लगे। इस तरह समय बीतता गया और एप्स विकसित होते चले गए और अनुमान लगाया जाता है आज से लगभग 35 लाख साल पहले एस्ट्रोलोपेथिकस का आगमन हुआ। एस्ट्रोलोपेथिकस मनुष्य वंश की सबसे पहले सीधे चलने वाले जीव थे। सीधे चलने के कारण ये चलते हुए भी खा सकते थे और इसमें शरीर का ऊर्जा भी कम खर्च होता था। आगे चलकर मनुष्य वंश की और भी कई प्रजातियां सामने आए। होमो हैबिट्स का आगमन आज से लगभग 25 लाख साल पहले हुआ था। समय के साथ साथ इन्होंने पत्थर से हथियार बनाना सीख लिया। इन औजारों की मदद से शिकार करना काफी आसान हो गया। इसी तरह हजारों सालों तक विकास प्रक्रिया चलता रहा। धीरे धीरे मनुष्य का एक और नया प्रजाति सामने आया, होमो इरेक्टस। इनका आगमन आज से लगभग 18 लाख साल पहले हुआ था। इन्होंने अपने संदेशों को दूसरों तक पहुंचाने के लिए तरह तरह की आवाजें निकलने लगे और ऐसे ही भाषा का आविष्कार हुआ। इसी समय हमारे पूर्वजों ने आग की खोज भी किया और इन्होंने शिकार को आग में जलाकर खाने लगे। इसके अलावा भी आग इन्हें गर्मी, रोशनी और दूसरी जंगली जानवर से सुरक्षा देती थी। होमो इरेक्टस एक साथ ग्रुप बनाकर रहते थे।
जिसके कारण धीरे धीरे परिवार बनने लगे। होमो इरिक्टस के बाद आए होमो नीलंडरथल, जो आइस एज में बहुत ज्यादा ठंड और खाने की कमी की वजह से विलुप्त हो गए। पिछले 2 लाख सालों में मनुष्य का एक और नया प्रजाति सामने आया, होमो सेपियंस यानी आधुनिक मानव। माना जाता है इनका विकास पूर्वी अफ्रीका में हुआ था, लेकिन वातावरण में हो रहे बदलाव के कारण होमो सेपियंस अफ्रीका से पूरे धरती में फैल गए और दूसरे होमो स्पीसीज लुप्त हो गए। होमो सेपियंस अधिक विकसित थे। उन्होंने जटिल भाषा संस्कृति का निर्माण किया। धीरे धीरे होमो सेपियंस खेतियां भी करने लगे। इन्होंने पेड़ के पत्ते, जानवरों के खाल, इन सब से वस्त्र बनाए। ज्यादा विकसित होने के कारण होमो सेपियंस प्राकृतिक विपदा से बच पाए और समय के साथ साथ और भी विकसित होते गए। दोस्तों, आज की एपिसोड में हमने पिछले 6.5 करोड़ सालों का सफर तय किया और हमने जाना धरती पर इंसानी सभ्यता का विकास कैसे हुआ। ये है हमारी आज की दुनिया। आज हम बहुत ही विकसित और आधुनिक सभ्यता बन चुके हैं। हम समझ सकते हैं अपने चारों ओर हो रहे घटनाओं के बारे में। आज के एपिसोड में बस इतना ही। आगे और भी कई रहस्यमय जानकारी हमें खोजना है, लेकिन वो सब के लिए अभी थोड़ा वक्त है।